उन्होंने बोला है सच चीज है, ठीक है ना। एक बार ये टूटा हुआ चबूतरा इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र में विकास के नाम पर कहीं कोई काम इस पार्क में नहीं हुआ है। बिल बनाए जाते हैं कागज़ों में और काम अपना कर लिया जाता है। नाम से पार्क है जी, लगवाए पार्क नहीं जी, कारखाना बना दिया। मालिक रहे ना, जो मालिक रहे ना वाले आते नहीं है, सफाई करने करवाते नहीं है वो ऐसे ही। अगर पता चलेगा जी, देखो कहते हैं ये अविकसित पार्क है, ये होता है, ये देखो ऐसे सामने देखो, सामने वहाँ पे जो चलता रहेगा वो क्या चलेगा। 2-3 फोटो वहाँ खींच लो ट्रेन के पास में। ये जो अभी आपने फुटेज देखी है, ये किसी कूड़ा घर की नहीं है और ना ही किसी चौराहे की है। इस पार्क की रख रखाव की जिम्मेदारी नगर निगम की है, परंतु बहुजन समाज पार्टी द्वारा निर्मित तत्कालीन महापौर दिनेश चंद्र गर्ग, सांसद डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर, विधायक श्री सुरेंद्र प्रकाश गोयल, IAS आयुक्त मेरठ मंडल श्री NS रवि आदि विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में दिनांक 15 अप्रैल 2003 में इसका शिलान्यास किया गया था। नमस्कार, मैं हूं सुमैया और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। आज की इस खबर में देखेंगे आप विजयनगर वासियों का रोष, नगर निगम गाजियाबाद की उपेक्षा का शिकार, भीमाबाई अंबेडकर क्रीड़ा पार्क विजयनगर। साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका। मैं हूं आज गाजियाबाद के विजयनगर में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह भीमाबाई क्रीड़ा पार्क विजयनगर का, और आज मैं बड़ी खबर को लेकर आपके पास आया हूं। पहले मैं आपको बोर्ड दिखा दूं पार्क का। ये बोर्ड है पार्क का, भीमाबाई अंबेडकर क्रीड़ा पार्क विजयनगर। इसका शिलान्यास दिनेश चंद्र गर्ग जो मेयर रहे हैं उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन वर्तमान में चूंकि वैचारिकी मतभेद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार आवाजें उठ रही हैं, उसके चलते इस पार्क की क्या दुर्दशा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पार्क के बिल्कुल सामने मेरे पीछे विजयनगर थाना भी है, जहां से विजयनगर की जो कानून व्यवस्था है उसको संचालित किया जाता है। पार्क के बाहर बहुत से आपको बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दिख जाएंगे, नाश्ता बेचने वाले नहीं मिलेंगे, बीड़ी सिगरेट बेचने वाले मिल जाएंगे। पार्क के अंदर जुआ खेला जाता है, शराब पी जाती है। इन शिकायतों को लेकर मैं आज यहाँ पहुंचा हूँ। पार्क है जिस पर अभी श्री श्याम सेवा मित्र मंडल द्वारा कोई कार्यक्रम किया गया होगा, उसने इस पूरे पार्क को ढका हुआ है, लेकिन कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अभी तक भी इन बोर्डों को इससे हटाया नहीं गया है। और आप देख रहे हैं कितना सुंदर पार्क है। नगर निगम का मैं धन्यवाद दूंगा कि इतना सुंदर पार्क इन्होंने यहाँ पर बनाया है और इसकी इतनी अच्छी देखरेख ये लोग कर रहे हैं। देखिए आप चारों तरफ इस पार्क के तो मंच है पार्क पर, लेकिन कूड़े के ढेर ने इस पार्क को क्या हाल इसका बनाया है। चलिए कुछ स्थानीय लोगों से बातें करेंगे। आप समझ सकते हैं, भीमाबाई मतलब माता भीमाबाई के नाम पर यह पार्क रखा गया है, लेकिन इसकी इतनी खुशहाली, इतनी हरी हरी घास और जो चारों तरफ जो घूमने के लिए बनाया गया है, ये लोगों को आकर्षित करता है। लाखों की संख्या में नगर निगम के सहयोग से यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और बैठकर अपने घर से नाश्ता भी लाते हैं। आप सामने देखें, लोग नाश्ता कर रहे हैं
पत्तों का, ताश के पत्तों का। बिल्कुल बिल्कुल कूड़ा। और आप देखिएगा कि पार्क में कितनी सफाई है। इस सफाई के चलते लोग यहाँ पर अनायास ही एकत्र होते हैं। और जो घूमने का जो बनाया गया है उस पर तो माशाअल्लाह लोगों ने पेशाब कर कर इसका बुरा हाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद नगर निगम गाजियाबाद। चुनाव की तैयारी चल रही है, नगर निगम चुनाव की, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ। और तो और लोगों ने इसमें अतिक्रमण कर रखा है। यहाँ से वो लोग अपना बिजनेस करते हैं। आप देख रहे हैं डस्ट, रोड़ी, सीमेंट यहाँ पर स्टोर करके रखी गई है। अवैध कब्जा भी पार्क में लोगों ने किया है। पार्क के लिए जो चार दीवारी के साथ साथ जो पेडिस्ट्रियन घूमने के लिए लगाए गए हैं, उसके लिए जो मटेरियल आया था, कभी आज से 10-12 साल पहले इसके चारों तरफ घूमने के लिए बनी होगी, तो आज तक भी ये ईंटें यहीं की यहीं पड़ी हैं। नगर निगम गाजियाबाद का कहीं कोई ध्यान नहीं है, खासकर लाइन पार्क क्षेत्र में। कार्तिक, कितने साल से विजयनगर में हो? ये 20-25 साल 20-25 साल से आप विजयनगर में हो। इस पार्क की क्या स्थिति है? कभी इसमें लोग घूमा करते थे, हरी घास थी। हाँ, हरी घास थी इसमें। ये जब से काम चला, ये देखे कैसा कर दिया इन्होंने। मतलब शादी ब्याह होता है यहाँ, देखे झाड़ भी नहीं लगती। सफाई सफाई नहीं है। सफाई नहीं है यहाँ। तो मैं अपने पीछे दिखा रहा हूँ आपको कि लोगों ने अतिक्रमण इतना किया है कि चारों तरफ रोड़ी बदरपुर के ढेर है और लोगों का आक्रोश है। आज लोग इकट्ठा हुए हैं। कौन जीत रहा है? कोई तो जीत रहा। ये हमारे अनुसूचित जाति के वो लोग हैं जो आरएसएस से लड़ने की बात करते हैं, आरएसएस को पिछाड़ने की बात करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं करने देंगे, अपने दूसरे कामों में नहीं लगेंगे। वो कोई बात नहीं, ये कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे, अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति अग्रसर नहीं करेंगे। लेकिन जुआ, ताश, दारू दबाकर ये लोग, आप देख रहे हैं पार्क की स्थिति और लोगों का जमावड़ा है। मीडिया को देखकर लोगों से जानेंगे कि किस तरह का इस पार्क के साथ अपेक्षा का काम किया जा रहा है। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में जो संख्या है लोगों की, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या वो सब ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इतना विशाल भीमा पार्क है, भीमा भाई पार्क है, इसकी दुर्दशा को देखकर दिल बड़ा विचलित है। क्या नाम है, परिचय दीजिए। बंटी है। बंटी कब से हुई विजयनगर में? मेरे को करीब 25 साल हो गए यहाँ पर विजयनगर में। तो बंटी, मैं कभी 10-15 साल पहले इस पार्क में आया था, तो यहाँ लोग घूमते थे, हरी हरी घास थी, तो इसको विकसित कर होना था, लेकिन ये तो विनाश की तरफ जा रहा है। क्या कारण है? सफाई आते नहीं है, सफाई वाले माली नहीं आते सफाई करने। इसमें माली एक भी माली नहीं है, 2 माली है, वो हफ्ते उनकी कंप्लेंट करते हैं। हाँ, केली सुपरवाइजर सुनता ही नहीं है। तो इस पार्क का तो उद्घाटन नगर निगम के मेयर ने स्वयं ने किया है, उसके बावजूद नगर निगम के लोग नहीं आते हैं। माली वाले की ड्यूटी है इसमें, सफाई कर्मचारी वाले वो कभी आते हैं, वो ट्रॉली भर कर अपना कूड़ा ले जाते हैं। जो सफाई कर्मचारी रेगुलर यहाँ पर पानी की व्यवस्था, रेगुलर कोई भी इसमें माली नहीं रखा गया। पानी की व्यवस्था भी नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है, दोनों पंप खराब पड़े हैं जी। चलिए कुछ और क्षेत्रवासियों से जानेंगे। कब से हैं विजयनगर में? बचपन से ही है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू भाई, इस पार्क के अंदर तो बड़ा लोग पत्ते खेल रहे हैं, दारू की बोतलें पड़ी हैं खाली, पानी की व्यवस्था, और देखने में लग रहा है कि हाँ, अगर कोई आदमी घूमने लगे तो आएगा तो स्वास्थ्य बनाने के लिए, मुझे लगता है धूल से ही मर जाएगा। हाँ, वो तो हकीकत बात है। यहाँ तो ज्यादा वो रात अतिक्रमण, यहाँ सफाई नहीं होती है। कैंप पे बच्चों के झूले लगे हुए तो कहाँ गए वो? जब से शादी ब्याह होने लगे, जब से तो घास ही खत्म हो गई इसकी। तो यहाँ की समिति को शिकायत नहीं की? जो समिति है इस पार्क की, समिति वाले तो डेली आते हैं, इसमें देखते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। उन्हें करना चाहिए सब तो जी, वो कुछ करते नहीं है। ठीक है ना। जब से इसमें शादी ब्याह होने लगे, प्रोग्राम होने लगे, जब से इसकी ये घास वास सब खत्म हो गई सारा जो। तो विजयनगर में तो और भी सामुदायिक केंद्र है, शादी के लिए बहुत सारी जगह है, पार्क में क्यों? अब वो तो सरकार जाने, वो जाने, इसी में होते हैं। जब से होने लगे, जब से इसकी घास खत्म हो गई है। पहले तो ये पार्क इतना अच्छा था, यहाँ पब्लिक आते थे, घूमते थे, फिरते थे, सब लोग बैठ के पब्लिक आके आराम करती थी। अब तो कोई भी नहीं आता, अब तो घूमना फिरना ही बंद हो गया। पहले लेडीज से भी आते थे, सब आराम से घूमते थे, अब सब पैसा। तो कुछ और साथी लोग हैं सर, सभी रखेंगे सर विजयनगर से हैं और आप लगातार धर्म के ऊपर काम भी कर रहे हैं, अम्बेडकर की विचारधारा को भी आगे बढ़ा रहे हैं, बुद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस देश के अंदर भीमा बाई का नाम है पार्क का, और ये दुर्दशा।
सर एक माननीय अभी रुक जाओ नाम के होते हुए ही जी इस पार्क का, इस जगह का, इस लाइन पार्क क्षेत्र के इस रमणीक पार्क का जो बहन जी ने बनाया था प्रशासन, जी इस नाम के कारण ही यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जी हमारी मेयर साहिबा हैं, वो इस क्षेत्र में काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि हमको यहाँ से वोट जबरदस्ती मिल जाता है, जी बगैर काम करे मिल जाता है। तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के लिए, साफ सफाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इसको साफ करने की कोशिश करें, कराने की कोशिश करें। हमारे मेन जो चीफ है हमारे, जी मेयर कोई काम नहीं करती, लेकिन चीफ की सोच पर काम करती है। चीफ यदि हमारा सोच ठीक है तो अच्छा काम होगा। हम उनसे बार बार आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि इसकी तरफ सफाई के लिए विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। बिल्कुल। तो कुछ और लोगों का भी रोष यहाँ पर निकल कर आ रहा है, जानेंगे। गुस्से में है? हाँ, गुस्से में ये है कि 28 तारीख को प्रोग्राम हुआ था यहाँ, जी हम बाकायदा पर्ची कटवाई नगर निगम से और 1000 रुपए भी दिए, जी। और वो साफ सफाई नहीं हुई। अभी मेरी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि कल कराएंगे। तो अभी मैंने गेट पे देखा कि गेट से पोस्टर तक नहीं हटे कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी अभी तक। और मेरा नाम जयवीर सिंह जाटव है। जी जाटव साहब, हाँ, गेट पे अभी तक बैनर पोस्टर चिपके हुए हैं, हटाए नहीं गए हैं वो। तो कार्यक्रम खत्म हो गया। हाँ, तो ये तो वो लोग ही हटवाए ना जो यहाँ साफ सफाई करते हैं, और आम आदमी तो हाथ लगाया नहीं किसी के बैनर के। बिल्कुल। तो ये रोष है जो लोगों का निकल रहा है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने साथ में कितनी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पीछे मेरे आप देख रहे हैं, और कुछ बुजुर्गों से बात करेंगे। भाई जी, क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? कब से हैं विजयनगर में? 76 से। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब। तो इस पार्क की दुर्दशा इतनी, यहाँ पर पत्ते खेलते हैं लोग, पार्क में घूमने की जगह लोग बाथरूम करते हैं जगह जगह। सारे कर्म होते हैं, 9-10 बजे कभी आ जाओ तो वो भी, और दूसरे भी कर्म होते हैं। अच्छा, हाँ जी, मैंने खुद अपने अकाउंट देखे, एक बार 2 बार मैंने खुद टोका भी है। तो पार्क में अतिक्रमण भी कर रखा है लोगों ने बहुत। ये सारा देखो पड़ा हुआ। भाव जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम छतर सिंह है जी। मैं यहीं वैसे तो जी जी यहाँ पर जो है ना अपना बेंच है बैठने के लिए लोगों के लिए, जी। गंदगी है, फुटपाथ सारा पड़ा हुआ है, जी सारी गंदगी है, सारा ये हाथ में पानी, कोई कर्मचारी नहीं आता, माली है वो भेजता नहीं है आदमियों को सफाई करे, पानी लगाए, घास सूख रही है। विनोद सफाई ना है तो नगर निगम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं इस बार आप? तो हम तो वहाँ पर लिख कर दिए, कोई सुनता नहीं है, वहाँ पर लिख कर भी दे रखा है इनको। चलिए, भारत भाई हमारे साथ हैं, लगातार ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। ना बेंच है ना। भारत भाई, विजयनगर के लोग, मेरे को सुनने में आया कि नगर निगम चुनाव का बहिष्कार करेंगे इस बार। नहीं, नगर निगम चुनाव का बहिष्कार क्या करेंगे? जनता की जो आवाज है वो ये है कि भाई हम लोग वोट क्यों दें और किसे दें। जी। हमारे क्षेत्र के पार्षद काम के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने इस वीडियो में दिखा भी दिया कि क्या स्थिति है। जी जी। कूड़ेदान जहां सालों साल 10-10, 20-20 साल से जहां कूड़े का स्थल बना हुआ है, वहां कूड़ा उठ जाता है सुबह 10 बजे से पहले जी। रोज कूड़ा गिरता है, रोज साफ भी हो जाता है। मगर यहाँ जो घूमने की जगह है, जहाँ बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं आकर के अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, सुबह आकर के घूमते हैं, जी। उनको यहाँ आकर के समझिए कि वो दमे का, टीबी का रोग लेकर के यहाँ से जाएंगे। इतनी गंदगी में कैसे कोई घूम लेगा? बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग हैं, सारे हमारे जो सम्मानित लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी बड़ा इतना मन दुखी है कि अपना बता नहीं सकते। इसी वजह से इन लोगों की बात सुन के, समझ के, मुझे लगा कि ये आवाज एक बड़े स्तर पे मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से जिस शासन प्रशासन तक पहुंचाई जाए, जिससे कि इस पर कुछ कार्रवाई हो और जो यहाँ गलत एक्टिविटी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। तो साथियों, नगर निगम चुनाव बहुत नजदीक है, और मेरी क्षेत्रवासियों से अपील है कि इस पर एक जोरदार आवाज उठाएं, सड़क पर आंदोलन करें, प्रशासन को चेताएं कि आपकी मनमानी अब कम से कम विजयनगर क्षेत्र में तो नहीं चलने दी जाएगी। मेरा नाम भीम सिंह है जी। और मैं यहाँ एच ब्लॉक में रहता हूँ। आपके नाम से तो पार्क का नाम है भीमा पार्क, फिर उसके बावजूद पार्क की दुर्दशा। ये नगर निगम ये उदासीन है, वो जी। देखभाल नहीं करता, और साथ में यहाँ ये ठेकेदार का कब्जा हो रहा है एक तरह जी। से, और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती किसी तरह। चलिए, सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरह से। बाबूजी, परिचय दीजिए। नहीं सुनवाई हो रही जी, बसंतलाल बोल रहा हूँ जी। और पार्क की बहुत दुर्दशा है, काफी दिनों से कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं
और यहाँ बीमारी के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, बुजुर्ग आदमी कहाँ बैठे। चलिए, अब बसंत लाल जी ने आवाज उठाई है तो मुझे लगता है कि इस पार्क के अंदर बसंत लाने में हम कामयाब हो पाएंगे। इस पे कैमरे पे देखिए, नगर विकास राज्य मंत्री जी को भी इसमें लिखित में दिया गया है। ये मुझे मैं WhatsApp आपको इसका कॉपी दे दूंगा, आप दिखा देना। नहीं लगाऊंगा और इसमें। उसके बावजूद नगर आयुक्त को भी उन्होंने आदेश किया है कि इस पे आप काम कीजिए, सफाई कीजिए, मगर एक राज्य मंत्री के कहने पर भी नगर आयुक्त साहब काम नहीं कर रहे हैं। और बिल्कुल जनता को जो है इतना मतलब जानवरों की तरह, पशुओं की तरह समझ लिया। जैसे भी कूड़े पे आपको घूमना, कूड़े पे आप घूमिए। इतनी अच्छी जगह है, इतना बड़ा मैदान, मैं कह रहा हूँ लाइन पार्क क्षेत्र में इससे बड़ा कोई पार्क नहीं है, जहाँ आदमी कम से कम 20,000 लोग एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। इसका कूड़ेदान बना दिया है, डंप हाउस बना दिया है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्या वर्तमान सरकार में इस पार्क का जीर्णोद्धार हो पाएगा? नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबर महत्वपूर्ण लगे तो शेयर भी कर दीजिए। सबसे बड़ी बात, चैनल को जीवित रखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग दीजिए इजाजत। पुनः मिलेंगे ऐसी ही किसी खबर के साथ। मैं हूं सुमैया और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। नमस्कार।